भारतीय जनता पार्टी का नया मुखिया कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, यह भी बड़ा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। खासतौर से तब जब बहुत से लोग ये मानकर बैठे थे कि देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद हो सकते हैं हर लिहाज से। अब वो तो जिस जिम्मेदारी पर है उसके बाद ये प्रश्न और बड़े हो गए हैं और कहूं कि ज्यादा खड़े हो गए हैं। राजेश्वर, मुझे लगता है कि दो नाम ऐसे थे जो हम लोग कहते हैं ना कि टॉप कंटेंडर। तो एक शिवराज सिंह चौहान, वो कृषि मंत्री हैं, एक देवेंद्र फडणवीस, वो महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों नाम, मतलब देवेंद्र फडणवीस तो पूरी तरह से कट गए, अब कल को शिवराज सिंह चौहान को फिर लाएं तो बात अलग है। अब तो दूसरे नाम ज्यादा चर्चा में हैं। उन नामों में चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे CR पाटिल हो, या जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑफबीट सोचने की अब जरूरत है। अब विनोद तावड़े और सुनील बंसल तो मेरे ख्याल से इस दौड़ में नहीं है, या है? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं है। किसी कीमत पे सुनील बंसल तो बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं है। इस पे तो मान के चलिए धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी थोड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मतलब एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि क्या दक्षिण की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब भारत का जो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, वो दक्षिण भारत की तरफ रहने वाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी वहां रहने वाला है। क्योंकि अब ये कोई काउ बेल्ट की पार्टी नहीं है, हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है। ये मित्र तो टूट गया है। अभी नाम नहीं लेते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात हुई है, वो अगले एपिसोड में हम लोग जरूर उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम दो नाम दे के जाते हैं। दे एक नाम दक्षिण भारत की अगर कहें तो प्रहलाद जोशी, जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर था, लेकिन उन्होंने खुद लिया कि सामाजिक समीकरण के लिहाज से ठीक नहीं है। और दूसरा नाम, बंगारू लक्ष्मण के बाद कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, क्या उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं? पूरी संभावना है। अर्जुन राम मेघवाल ने, दरअसल सबसे बड़ी बात है कि वो नो न्यूसेंस हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। और अर्जुन राम मेघवाल वहां पर सिर्फ दलित होने के नाते कोटा भरने के लिहाज से नहीं है, वो वहां पर अपनी उपयोगिता लगातार साबित करते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री या अमित शाह ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरे हैं। लेकिन दक्षिण भारत से एक और नाम भी है, वो भी दलित ही हैं। अच्छा, ठीक। तो उस पर भी हम लोग धीरे से चर्चा करेंगे। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है? दरअसल महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से एक नाम, एक ये भी है। देखिए, महिला भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई है। हाँ। तो मुझे लगता है ये भी एक संभावना बनेगी कि महिला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आ जाए। एक बात तय है हर्षवर्धन कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई गड्ढा ना खोदा जाए जिसको भरने में समस्या हो। तो इस लिहाज से जो अध्यक्ष बनेगा उसको इस लिहाज से भी सोचा जाएगा कि वो सिर्फ वहां पर बैठने के लिए नहीं होगा और झूमर की तरह नहीं होगा, उसकी अपनी उपयोगिता होगी। और इसमें मतलब नागपुर और दिल्ली दोनों ही तय करेंगे। और अभी तक जहां तक मेरी जानकारी, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक नागपुर के पास नाम नहीं गए हैं। हर्षवर्धन, आप जानते हैं RSS की कार्यप्रणाली, वो अपनी तरफ से सुझाव नहीं देंगे। जब नाम जाएंगे तो उसके बाद उन पर प्लस या माइनस, मतलब कट्टम जीरो होगा। तो देखेंगे कि अभी जब दिल्ली की सरकार बन जा रही है, बनने की ओर है, तो उसके बाद शायद ये कुछ बनता हुआ दिखे। बिल्कुल, होली से पहले लगता है कि इन सब चीज़ों पे हो जाएगा, चूंकि लगातार जो चुनाव प्रक्रिया तेज करा दी गई है, जो राज्यों के जिला अध्यक्ष और तमाम चीज़ें जो बची हुई थी वो सब चीज़ें तेजी हो गई। लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा ठोस तरीके से बैठकर बात करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और इस अनुशासन के मामले में तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, तो मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। लेकिन पंकजा मुंडे, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई कैटलिस्ट डाल लाओ, कहीं से कुछ चीजें हो रही हो। लेकिन सब तो जो वहां चाणक्य कहे जाते थे वो तो पूरी तरीके से कुछ भी करें, कहीं रास्ता भी नहीं है। जिस तरह की पूर्ण बहुमत की सरकार है उसमें कोई रास्ता तो है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। और वो करके देख चुकी हैं, वो अपने बूते तो ना विधानसभा जीत पाई ना लोकसभा जीत। हमारा शरद पवार तक संगम शरणम गच्छामी है, हो गए हैं। शिंदे के पास जाके शिंदे को जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे परेशान, आदित्य ठाकरे उनको जो है गद्दारों के साथ जाने वाला बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी काफी वैसे चीजें चलती चली जा रही है।